दोस्तों नमस्कार। दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सबसे पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। वट एवर आई एम शेयरिंग हियर फॉर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। तो चलते हैं दोस्तों आज के वीकली एनालिसिस में। तो लास्ट वीक के एनालिसिस में जो नंबर्स हम लोगों ने निकाले थे सपोर्ट रेजिस्टेंस के सारे नंबर्स हमारे हम लोगों के सारे नंबर्स ने काम करा। लास्ट वीक हम लोग का एनालिसिस था कि मार्केट डाउन साइड बहुत नहीं दिखता है, सपोर्ट लेगा थोड़ा बहुत नीचे आकर मार्केट वहां से ऊपर जाएगा और 23,120 तक इसको ऊपर जाना चाहिए। और आई थिंक कि 22,000, 23,000, 23,000 का मार्केट ने, जस्ट हमने निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं पहले। तेईस जीरो एटी नाइन, 23,090 का निफ्टी ने हाई बनाया और वहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। हर बार की भांति इस बार भी हम लोग एनालिसिस से हम लोग के नंबर से बहुत प्रिसाइजली काम करा और हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करे। ठीक है, अब चलते हैं इस वीक के एनालिसिस में और इस वीक में देखते हैं हम लोग कि इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किन नंबर्स पे हमें रिलाई करना है और नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इस वीक का। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये रहा इस हफ्ते का। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो तो है सबसे पहले तो क्लोजिंग, जहाँ पे निफ्टी की वीकली क्लोजिंग आई है और ये है 23,020, 23,024, 23,024 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो रफली 23,020 का लेवल जो है, यहाँ हमारा वीक क्लोज हुआ। तो एक तो ये है कि हमें इस वीक इस लेवल के आसपास प्राइस मोमेंटम देखनी है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है या सपोर्ट यहाँ से लेता दिखता है तो इसके ऊपर जो लेवल आएगा वो आएगा 23,175 का। ठीक है, और इसके ऊपर जाता है तो 23,320 के भी लेवल हमें ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इस वीक में मोस्टली ऊपर जाने की जो संभावना दिखती है वो 23,320 के ऊपर 23,470, 470 तक की संभावना लगती है मार्केट में कि ये 470 तक ऊपर जा सकता है। और अगर 470 के ऊपर भी मार्केट चला जाता है तो मार्केट सुप्रीम है, कहीं भी जा सकता है। तो अगर 470 के ऊपर ही मार्केट जाता है तो 23,620, 620 तक की संभावना तो नहीं दिखती है बहुत ज्यादा, लेकिन 470 500 के रेंज तक निफ्टी को जाना चाहिए। ठीक है, ये तो ऊपर की बात हो गई। अब नीचे की तरफ अगर हम आए तो नीचे हमें कौन से लेवल मिल जाते हैं। तो नीचे की तरफ आते हैं अगर, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है 22,875 का लेवल। 870, 875 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट का होना चाहिए। और 870 के नीचे अगर जाता है तो 720, 727। ठीक है, तो नीचे 770 एंड 870 या 875। उसके ऊपर जाए तो 23,020 और उसके ऊपर फिर ऊपर की यात्रा 22,170, 22,170 के बाद 320, 320 के बाद 470। तो ये हमें ऊपर के लेवल्स नजर आ गए, ऊपर नीचे दोनों लेवल्स आ गए। सब ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं और बहुत प्रिसाइज काम करते हैं। इन लेवल्स के आसपास आपको किसी भी तरीके का पैटर्न डेवलप करता हुआ दिखता हो, बाइंग का या सेलिंग का, तो इनके बेसिस पे आप ट्रेड अपना डिसाइड कर सकते हो या आप अपने ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हो। ये नंबर बहुत प्रिसाइजली काम करते हैं। अब आते हैं, इसके अलावा एक दूसरी चीज हम लोग करते हैं अपने प्रैक्टिस में कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली कौन सा दिन कैसा रह सकता है। तो ये वीक ओवरऑल बुलिश दिखता है। तो ये हो गए इस वीक के सेंटिमेंट्स। 27 मई को बाई ऑन डिप्स बाजार दिखता है। 28 मई को सेल ऑन राइज है। 29 मई को सेल ऑन राइज है। देन अगेन 30 मई और 31 मई को अगेन बाई ऑन डिप्स के सेंटिमेंट्स नजर आते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। ठीक है, तो अब इन सेंटिमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन लेवल्स के आसपास अगर आपको प्राइसेस दिखती है और वहां पे आपके प्राइसेस भी इमर्ज होते हो, कोई प्राइस पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखता है, तो इनके बेसिस पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं और अपने ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं।
इनके बेसिस पे। ये तो हो गया निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है। बैंक निफ्टी ने जो क्लोज करा है वो क्लोज करा 49,044 पे, 49,045 के आसपास। ठीक है। तो अगर हम लोग इसके नीचे के लेवल्स देखें पहले, तो 49,050 से अगर नीचे आते हैं हम लोग तो मुझे मिलता है 48,600 का लेवल। और 48,600 के नीचे अगर जाता है तो 48,300 का लेवल। ठीक है। और अगर इसके भी नीचे चला जाता है बाजार, तो फिर जो हमें लेवल मिलता है साहब वो मिलता है 47,900 का। तो लोअर साइड में 47,900 तक दिखता है। और अगर अपर साइड में चले हम लोग, तो अपर साइड में जो हम लोग को संभावना दिखती है, तो क्लोजिंग है उसके, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चले तो 420, 420 के ऊपर 810, 810 के ऊपर फिर 50,200, और 50,200 के ऊपर 50,600। तो ये लेवल्स हमें यहाँ नजर आते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस जो निफ्टी का काम करता है सेम बैंक निफ्टी में भी काम करता है। जिस दिन निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स होगा, सेम डे बैंक निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स ही चलता है। ओवरऑल हमें प्राइस पैटर्न ढूंढने हैं, रिवर्सल ढूंढना है या कंटिन्यूशन पैटर्न ढूंढने हैं नियर द लेवल्स, और वहां पे फिर जाके अपने ट्रेड की अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है। तो ये यहाँ पर हम लोगों के काम आता है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स प्लस सेंटिमेंट एनालिसिस कि कौन सा वीक कैसा रह सकता है, कौन सा दिन कैसा रह सकता है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी एनालिसिस करे हैं उसमें 85 to 90% से ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस हम लोग कर पाए हैं। अगर लेवल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% लेवल्स हम लोगों के काम आए हैं। 100% मार्केट ने वहीं सपोर्ट लिया है या वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। और सेंटिमेंट एनालिसिस भी 80% प्लस से हम लोगों का ओके होता है। हम लोग अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है इसमें। तो इसके बेसिस पे आप अपना प्लान कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके गाइस। ठीक है। तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।